वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। एक डिमांड आ रही थी कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो है वीडियो बनाइए सर। तो आज हम डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारे फैक्ट्स लेके आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए जो कि बोर्ड के द्वारा आपको दिया गया है। तो ये आप सुरक्षित रखिए और इसका जो है होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि काफ़ी कुछ डिटेल जो है आपको एडमिट कार्ड से मिल जाती है। इसमें जो है रोल नंबर है और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपने वर्ग वगैरह भरा है, बालक वर्ग, बालिका वर्ग, और भी सारी डिटेल आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। तो ये बहुत ज़रूरी आपके लिए है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दूसरे नंबर पे है आपका हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ये दो चीज़ें कंपलसरी हैं, क्योंकि जो डीओबी वगैरह है, डेट ऑफ बर्थ है, या मदर्स नेम या फादर्स नेम जो है वो आपका जो हाई स्कूल है उससे ही लिया जाता है। क्योंकि ये जो है एक प्रकार से मैट्रिक या हाई स्कूल जिसको कहते हैं, ये एक पहला एग्ज़ाम है जिसके आधार पे सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे आगे के बनते हैं। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तो ये दोनों होने चाहिए आपके पास। नेक्स्ट देखिए, हमारा जो है नेक्स्ट है इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट में मार्कशीट और सर्टिफिकेट इसमें भी होना आपके लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको होनी चाहिए। जैसे कि आपने हाई स्कूल में देखा, वैसे ही इंटरमीडिएट में मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है ये कंपलसरी आपका है, क्योंकि ये आपका काउंसलिंग में लगेगा, या जब भी आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका होगा तो वहाँ पे अनिवार्य रूप से आपको प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट देखिए, आपका है ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तो इसमें देखिए दो ऑप्शन आपके पास होते हैं, सर्टिफिकेट यानी कि डिग्री, और अगर डिग्री आपके पास नहीं है तो आप प्रोविजनल जो है सर्टिफिकेट ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, डिग्री मतलब या फिर सर्टिफिकेट, दो में से एक, यानी कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर डिग्री। बाकी मार्कशीट आपके पास होनी ही चाहिए इसकी। और बेसिकली ग्रेजुएशन में तो डिग्री सब लोग ले चुके होते हैं, ये प्रॉब्लम जो है बीएड में आती है। तो ठीक है, इसके लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बीएड। तो बीएड में मार्कशीट तो होती ही है सबके पास। यहाँ पे थोड़ा सा मुद्दा है कि जैसे ग्रेजुएशन में आपके पास लगभग डिग्री मोस्टली लोग ले लेते हैं, लेकिन बीएड की डिग्री जो है बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं। तो वहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो तुरंत ले सकते हैं। जहाँ से आप जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया है वहाँ पे आप जाइए, अप्लाई करिए, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट बहुत ही जल्द आपको 2-3 दिन में मिल जाता है। मतलब मिल तो एक ही दिन में वैसे जाना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा समय लग जाता है, तो 2-3 दिन लग जाते हैं। और बाकी डिग्री के लिए तो 1 महीना लगता है आपका, लगभग मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में 1 महीने आपका लगता है। और ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, 1 महीने बाद आपके घर आ जाती है, या फिर आप अगर जाके अप्लाई करते हैं फिर भी 1 महीना लगभग आपका लगता ही है। तो ये बीएड के लिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट या फिर डिग्री जो है, दो में से, मतलब प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर डिग्री, इनमें से आप अरेंज कर लें अगर आपके पास नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी हैं, या ईडब्ल्यूएस में अगर किसी ने आरक्षण लिया है जनरल से, तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है ये कंपलसरी है, आपको वहाँ पे प्रेजेंट करना होता है। और ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये आपका जो फॉर्म अप्लाई किया था उस समय का आपका होना चाहिए। मतलब जितने भी लगभग डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगभग उसी समय के होने चाहिए। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बेनिफिट लेना है रिजर्वेशन का तो ये आपके पास होना चाहिए। अब नंबर आता है डोमिसाइल का। डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र। तो निवास प्रमाण पत्र अगर आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटराइज बना हुआ है तो आपको बिल्कुल भी नहीं बनवाना है, चाहे जितना पुराना हो वो लगभग एक्सेप्ट हो जाता है। अदरवाइज़ आपका अगर मैनुअल बना है तो आप एक बनवा के अपना रख लीजिए। बाकी जो जिनका इलेक्ट्रिक बना है या मतलब जो है कंप्यूटराइज बना है तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चाहे जितना पुराना हो एक्सेप्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स 2 लगते हैं, तो आप इनको कई जगह से बनवा सकते हैं। जैसे जो आपका लास्ट कॉलेज हो, जैसे जहाँ से आपने बीएड किया हो, ठीक है, वहाँ से आप बनवा सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। दूसरा, कचहरी से भी आपका बन जाता है। तीसरा, किसी भी गज़टेड ऑफिसर के द्वारा ये बनाया जा सकता है। चौथा, आपका जो इंटर कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनके द्वारा, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए, तो वो भी कैरेक्टर आपका सर्टिफिकेट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब 2 कम से कम अनिवार्य हैं, 2 जगह का। तो आप 2 जगह का बनवा लीजिए। एक जगह आपका बीएड का बनवा लीजिए, या इंटर कॉलेज से बनवा लीजिए, कचहरी से बनवा लीजिए, या फिर किसी गज़टेड ऑफिसर के द्वारा आप बनवा सकते हैं। तो 2 ज़रूरी हैं, ये कंपलसरी हैं, तो इनको 2 को आपको बनवा लेना है। और ये 6 महीना पुराने नहीं होने चाहिए, मतलब 6 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। ये एक कंपल्शन है, ये इसमें एक नियम है। ठीक है।
तो ये आपका हो करेक्टर सर्टिफिकेट का हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक कॉमन एफिडेविट आपका होना चाहिए। तो कॉमन एफिडेविट क्या है कि इसमें मान लो सारी जानकारी आपने जो अभी तक दी है तो उसके बारे में आपको बताना होता है कि ये सारी जानकारी आपने जो दी है ये सही है, यानी कि इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। अगर कुछ भी गलत पाया जाता है तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त समझा जाए भविष्य में। तो इस तरह का एक सर्टिफिकेट आपको एक एफिडेविट देना पड़ता है। तो ये आपका कॉमन एफिडेविट है, ये सबके लिए है, इसका कोई जात या उससे मतलब नहीं है। नेक्स्ट देखिए एक एफिडेविट और होता है करेक्शन के लिए। जैसे अगर मान लो आपका किसी में जैसे इंटर है, हाई स्कूल है, ग्रेजुएशन है, बीएड है, ठीक है, कहीं अगर कोई गलती है जैसे पिता के नाम में कहीं कहीं क्या होता है कि आई की जगह डबल ई लिखा होता है, या फिर थोड़ा बहुत माइनर सी मिस्टेक है, तो उसके लिए भी आप जो है एक एफिडेविट बनवा के अपने पास सुरक्षित पहले से रख लें एडवांस में, कि अगर वहाँ पे ज़रूरत पड़े जैसे ही ऑब्जेक्शन हो तो आप वो एडवांस ही बनवा के रख लें, है नहीं, वो ज़्यादा बेटर है। तो आप ये समझ लीजिए कि मतलब ये चीज़ें ये एफिडेविट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मेरी राय है कि आप करेक्शन करवा लें, अगर आपके पास समय है तो आप करेक्शन करवा लें। ये तब के लिए है जब आपके पास समय ना हो, और करेक्शन के लिए समय आपके पास नहीं है और तुरंत काउंसलिंग आपको कराना है, तो वहाँ के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से आप मतलब आपने देख लिया कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ये चाहिए, जितने भी हमने बताए हैं ये सारे कंपलसरी हैं, ठीक है। और अगर इन केस इनमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए जो है कोई दिक्कत नहीं है, काम आपका चल सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा नौकरी का मामला है, तो इसलिए आप जो है जो हमने बताया है उसको फॉलो करेंगे तो थोड़ा सा सुविधाजनक रहेगा। अदरवाइज़ आपको मतलब इधर उधर जानकारी करनी पड़ेगी, ये सब करने से कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट देखिए है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है जिस ज़िले से संबंधित आप हैं, जहाँ का डोमिसाइल आपका है, वहाँ के सीएमओ से आपको बनवाना है, ठीक है। सीएमओ के नाम से मेडिकल सर्टिफिकेट आपका बनेगा। तो उसकी बनने की प्रोसेस क्या है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो लगा के और एप्लीकेशन देके वहाँ बनवा सकते हैं, या फिर अगर आपका रिज़ल्ट आ चुका है तो उसकी कॉपी लगा के वहाँ पे बनवा सकते हैं कि सर हमको ये इस काम के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट हमको बनवाना है या हमें चाहिए, तो वहाँ पे आपका वो बन जाता है। तो इस तरह से ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको बताए गए हैं तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, और ये आप कलेक्ट कर लें, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा। थैंक यू।